ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज तक आप क्या सोचते हैं अपने बारे में वो भूल जाएं, आपको बचपन में क्या बोला गया वो भूल जाएं, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भूल जाएं। अभी से आप अपने आप को आई एम करके अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, वो इंसान हूँ जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, और मैं वो चीज़ हूँ जो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो उसमें मैं आपको 4 फ्रेजेस बता रही हूँ, कुछ इंग्लिश में है और हिंदी में भी बताऊँगी उसके बारे में, जिसे आप अपने जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपने अपने बारे में ये बोलना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं एक शक्ति, आपको हिंदी में स्ट्रॉन्ग को मजबूत तो नहीं बोलेंगे, तो आप ये बोलते मैं शक्तिशाली हूँ, मीन्स आप अपना पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, सक्षम हो। अपने लिए जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं उनको बोल सकते हैं, मैं एक सक्षम हूँ, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं जो भी अच्छे वर्ड आपको अपने लिए अच्छे लगते हैं, आप सोचते हैं कि सामने वाला आपसे बोले, आपको अप्रिशिएट कीजिए, आप खुद को ही अप्रिशिएट करना चालू कीजिए ना, आई एम करके शुरू कीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा है आई एम वेल। आई एम वेल का मतलब है कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर आपको कुछ हेल्थ का इशू है तो आपको सुबह उठते ही अपने आप से बोलना है, आई एम वेल। ओके, आई एम परफेक्टली हेल्दी पर्सन। तो आपको अपने आप से खुद ही बोलना है, जैसे सुबह उठेंगे कि मैं दुनिया का बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही तंदुरुस्त हूँ, मेरा पूरा शरीर अच्छे से कार्य करता है, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद बोलना है और खुद को बोलना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेल। ओके, आई एम कंटेंट, मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ। संतुष्टता की भावना अगर आपके अंदर आ जाती है तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आपके पास कुछ भी हो या आपके पास कुछ भी ना हो, संतुष्टता की भावना आपको लानी होती है। ठीक है, ये चीज़ में संतुष्ट हो जाइए कि आज मैं जो भी मांगूंगा भगवान मुझे वो देने ही वाला है, यूनिवर्स मुझे देने वाला है। भले ही आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट हो जाइए कि मेरे पास है। या संतुष्टता की भावना अगर आप में आती है तो सारा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। तो आपने क्या बोलना है, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं मेरे खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा बोलना है, आई एम कनेक्टेड विद, I am connected always and all the time to the higher source with the divine mind, कि मैं हमेशा हर घड़ी सर्वोच्च शक्ति से, उस दैवीय शक्ति से मेरा दिमाग जुड़ा रहता है, या मेरा कनेक्शन, जैसे हम लोग मजाक में बोल देते कि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले से है, तो आपको ये मजाक में भी यही बोलना है। ये मजाक नहीं है, सीरियसली अच्छी बात है बोलना, कि आपको ये बोलना है कि मैं हमेशा हर घड़ी मैं उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हूँ, उस डिवाइन माइंड के साथ, और जो मेरे अंदर दिमाग है वो एक डिवाइन है, एक दैवीय मस्तिष्क है मेरे अंदर जिसमें मैं जुड़ा हूँ। जो मेरा डिवाइन माइंड है वो उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीज़ को बोलेंगे और फील करेंगे, क्योंकि एक हमारे अंदर आत्मा बैठी है, हमारी जो आत्मा है वो हमेशा उस परमात्मा से ही तो जुड़ना चाहती है। तो जब आप कोशिश करते हैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की, तो वो उस हायर बीइंग से ही मिलना चाहती है, हायर सोर्स में उस परमात्मा से ही तो मिलना चाहती है। तो जब आप ट्राई करते हैं अपने हायर सोर्स से, बोलते हैं कि मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और आपका जो आत्मा है वो भी खुश होती है। जब आपकी आत्मा खुश होती है तो आपके ऑरा में भी परिवर्तन आएगा, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आपका चेहरा ग्लो करने लग जाएगा। तो मेडिटेशन में ये सब तो होता है। तो मेडिटेशन में आप करते क्या हैं, बेसिकली आत्मा और परमात्मा का मिलन ही तो कराते हैं। जब आप खुद शांत हो जाते हैं, अपने विचारों को शांत कर देते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं, तो आपके अंदर क्या है, आत्मा परमात्मा ही तो हैं दोनों। ठीक है, तो आपने यही वापस ये बार बार आपको रिपीट करने हैं वर्ड्स, मैं शक्तिशाली हूँ,
मैं सुंदर हूँ, और भी आपको अपने बारे में जो अच्छी अच्छी प्रेजेस लगती हैं वो करना है। और इसका कुछ लोग अभी कमेंट कर देंगे कि ये अहम की भावना है, बट ये अहम वाली भावना नहीं है। अहम तब होता है जब बोलो मैं ही हूँ। ओके, आई एम द ओनली, मैं ही हूँ, अहम है, मैं हूँ अहम नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ भी घमंड नहीं है। मैं हूँ और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते। जब मैं बोलूँ मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं इस पे फ्रेज पे करूँ मैं ही शक्तिशाली हूँ, ये घमंड है। तो मैं ही नहीं बोलना, मैं हूँ यही बोलना है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्नचित हूँ, मैं आनंद में हूँ। एक बार उस आनंद को, उस फीलिंग को आपने जिस दिन भी टेस्ट कर लिया, जिसको बोलता है आनंद में होना। खुश होना एक अलग बात होती है, लेकिन आनंद में होना बहुत बहुत अलग दुनिया होती है वो। और मैंने फील किया है, लेकिन बहुत कम टाइम, सिर्फ एक ही दिन के लिए फील कर पाई। क्योंकि मैं आपको बोल दूँ कि आप करो, मुझे भी पता है कि हम इस संसारिकता में रहते हुए हमारे जो चारों तरफ के लोग हुए हैं, चारों तरफ की परिस्थितियाँ हैं, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप मेडिटेशन में होते हो, थोड़ा बहुत संतुष्टता की भावना लाते हो, और अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हो तो आ जाता है। मैंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस किया, तो एक दिन मुझे वो संतुष्टता की भावना, वो आनंद की भावना फील हुआ था सच्ची में। वो जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वो दुनिया में वो सब कभी कहीं से नहीं मिलता है। तो ट्राई करके देखिएगा। मेडिटेशन से बहुत जल्दी होता है, लेकिन आप मेडिटेशन करके देखिए और ये बोलना चालू कीजिए। मैंने भी ट्राई किया और मुझे उससे बेनिफिट हुआ। इससे आप बोलेंगे तो आपको मेडिटेशन में आपका मन भी लगेगा और आप अपने बारे में जैसा चाहते हो वैसा बनते जाओगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको तो ये ज़रूर बोलना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के सारे अंग व्यवस्थित रूप से अपना सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उस वक्त भले ही आपको कितनी तकलीफ हो, दर्द हो, उसको भूल जाइए और ये बोलना चालू कीजिए। देखिएगा आपकी जो शरीर की जो प्रॉब्लम्स है वो आधी क्या 30 दिनों के अंदर अंदर सारी चली ही जाएंगी, अगर आपने भरोसे के साथ बोला। देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसी वक्त आपको जवाब देगा कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है। आपको उसको इग्नोर मारना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वापस से बोलना है। बोलना कैसा है? एकदम फुल एनर्जी के साथ। अगर आपने देखा होगा जो लोग बजरंग बली या काली माता की पूजा करते हैं, कितनी एनर्जी होती है लोगों में। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे होते, एकदम एनर्जी के साथ शब्दों का उच्चारण करते हैं। उनको कितना स्वेटिंग हो रहा होता है, कितनी तेज़ आवाज़ होती है उनकी। वैसी तेज़ आवाज़ में बोलना है ताकि आपकी हर एक सेल वो सुने। आपको ये बोलना है कि मेरे शरीर की एक एक रोम, एक एक कोशिका स्वस्थ है। तो जब आप ये बोल रहे हैं तो आपकी एक एक रोम, एक एक कोशिका को सुनना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे 30 दिन करके देखिए और उसके बाद आप अपना मेडिकल रिपोर्ट करके देखिएगा, आपकी सारी बीमारियां जा चुकी होंगी। और ये अगर आप भरोसे के साथ 30 डेज करते हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या क्या मैजिक हुआ आपके साथ में। होता है, मैंने किया है, मेरा हुआ है। ओके, तो करके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, ये मैं हूँ, आई एम का ये मेरा नहीं है, ये मैंने सीखा है। डॉक्टर वेन डायर करके हैं, उन्होंने इस चीज़ को फेमस किया था। उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं। आप चाहे तो डॉक्टर वेन डायर के नाम से ये देखें, क्योंकि मैंने उन्हीं के चैनल से सीखा और अप्लाई किया था अपनी लाइफ में और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आप भी चाहे तो डॉक्टर वेन डायर का सुन सकते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है उनका। इंग्लिश में ही है वो, हिंदी में नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर वेन डायर करके जैसे ही आप यूट्यूब में डालेंगे तो बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, वो लोग भी यूज़ कराते हैं। बट आई एम करके उनका ही एक फेमस है, उन्होंने इसको पावरफुल वर्ड के जैसा यूज़ करना सिखाया दुनिया को और उससे वो बेनिफिट हुए लोग, और मैं भी हुई हूँ। इसलिए मैं आपको आज लेके आई हूँ। आपके पास जब भी टाइम रहे डॉक्टर वेन डायर के मेडिटेशन सुनिए। उनकी और भी बहुत सारी पावरफुल अफर्मेशंस रहती हैं, वो सुनिए। उनके बहुत सारे चैनल्स लोगों ने उनके नाम पे बना रखे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। बट आप डॉक्टर वेन डायर का यूट्यूब में डालेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी टेक्निक नहीं है, ये मैंने डॉक्टर वेन डायर
के यूट्यूब वीडियो से सीखा था, अपने ऊपर अप्लाई किया था, मुझे उसका रिजल्ट मिला, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है। आपने क्या आई एम वर्ड यूज़ करके, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम थिन, जो मोटे लोग हैं आई एम थिन, ठीक है। और अगर आपको हाइट चाहिए तो आई एम दिस मच हाइटेड, आपको जॉब चाहिए, जो भी जॉब प्रोफेशन में जाना है तो आई एम इन दिस प्रोफेशन, ओके। तो आपका जो भी डिज़ायर्ड है उसको करके देखिएगा और हमेशा खुद को अप्रिशिएट, ये सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपको सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है तो वो आप खुद स्वयं को ही कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई किसी को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप खुद को खुद से प्यार कर सकते हैं। खुद को प्यार कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, लोग भी आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने का, और शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।